एबिलिटी टू कॉरोड मेटल सच एज आयरन एंड एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम को कॉरोड यानी खराब करने, उनमें रस्ट वगैरह ये सब करने में एसिड की बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर दिस रीजन एसिड आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लासवेयर, इसलिए एसिड को ग्लासवेयर में रखा जाता है। मिनरल एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन टिश्यू। अब मिनरल एसिड जिसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है वो ह्यूमन टिश्यूज यानी खत्म कर सकते हैं, क्लॉथ्स, पेपर एटसेट्रा, इनको भी ये जला देते हैं। Thus one should handle acid with care as they can cause burn upon contact with skin। अगर ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमें बर्न कर देते हैं, इसलिए हमें सेफ रहना चाहिए जब इनका यूज किया जाए। एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, एसिड जो है वाटर में घुल जाते हैं। मोस्ट एसिड डिसॉल्व इन वाटर आइदर एट रूम टेम्परेचर और हीटिंग टू फॉर्म ए क्लियर और ऑन हीटिंग टू फॉर्म ए क्लियर सॉल्यूशन। अगर किसी क्लियर सॉल्यूशन में आप उसे हीट करते हो या फिर रूम टेम्परेचर पे जब आप उसे डिसॉल्व करते हो तो ज़्यादातर एसिड है वो घुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विनेगर इज 3 to 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो वाटर ने जब विनेगर मिलाते हैं एसिटिक एसिड 3 to 5% सॉल्यूशन, उसे विनेगर बोला जाता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एसिड कैन बी आइदर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। एसिड अमाउंट ऑफ वाटर के तौर पे कि कितना उसमें वाटर मिक्स किया है उसके आधार पे हम एसिड्स को 2 टाइप में देखते हैं, एक तो डाइल्यूट और एक कंसंट्रेट। डाइल्यूट मतलब जो हमें कम हार्म करता है, कंसंट्रेट जो हाई हार्म करता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर इन एन एसिड, अगर एसिड में वाटर की अमाउंट ज्यादा है इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, एंड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। अगर एसिड में वाटर की मात्रा ज्यादा है तो उसे डाइल्यूट एसिड बोला जाता है और कम है तो उसे कंसंट्रेटेड एसिड बोला जाता है। एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाईली कॉरोसिव एंड कैन कॉज सीवियर बर्न्स। एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कॉरोसिव होता है, मतलब खराब करने वाला होता है, एंड कॉज सीवियर बर्न, और ये जला भी देता है। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर ए फ्यू एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है। वीक एसिड ऑन द अदर हैंड आर नॉट एज डिस्ट्रक्टिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड जो है वो इतने हमारे हाथ को इतना हार्म नहीं करते जितना स्ट्रॉन्ग एसिड करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। हाउ एसिड्स आर फॉर्म, एसिड्स कैसे बनते हैं। व्हेन सम ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर डिसॉल्व इन वाटर, जब इन्हें पानी में मिलाया जाता है दे फॉर्म एसिड, ये एसिड बना देते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस एज फॉलोज, इसे हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर को जब मिलाया तो कार्बोनिक एसिड बना जिसे H2CO3 बोला जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में जब वाटर मिलाया तो ये सल्फरस एसिड वो बन जाता है जिसे H2CO3 बोला जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसे SO3 बोला जाता है और वाटर H2O दोनों को मिक्स किया, रिएक्शन करवाई तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसे H2SO4 बोला जाता है बन जाता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर 3NO2 और H2O को जब मिलाएंगे तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है जिसे आप NO या 2HNO3 भी बोल सकते हैं। डू यू रिकॉल एनीथिंग फ्रॉम द अबव केमिकल रिएक्शन, आपने कभी केमिकल रिएक्शन से कुछ समझा। डज इट नॉट रिमाइंड यू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है। समटाइम रेन वाटर गेट एसिडिक, कभी कभी रेन वाटर एसिडिक हो जाता है। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, तो इसे एसिड रेन बोला जाता है। हाउ डज एसिड रेन फॉर्म, अब एसिड रेन कैसे होती है। ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के जलने से, व्हीक्यूलर एमिशंस एंड स्मोक कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज, व्हीकल से निकला हुआ और फैक्ट्रीज से निकला हुआ स्मोक, एंड इंडस्ट्री से निकला हुआ गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, इंडस्ट्री से निकली हुई सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। दीज गैस दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये गैसेस पानी में घुलनशील होती है। मेक द रेन वाटर एस्पेशली द फर्स्ट
शावर एसिडिक, तो इसके कारण जो रेन होती है फिर वो एसिडिक रेन होने लग जाती है। इज एसिडिक रेन हार्मफुल, क्या एसिड रेन हार्मफुल होती है? यू हैव एवर इज द एक्टिविटीज गिवन अर्लियर इन द चैप्टर दैट एसिड रिएक्ट विद सब्सटेंस लाइक कार्बोनेट्स एंड मेटल टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हमने पहले कुछ एक्टिविटीज चैप्टर्स में एक्टिविटीज में रीड किया है कि जब जो एसिड है वो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? जैसे कार्बोनेट के साथ और मेटल के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। दस व्हेन एसिड रेन फॉल ऑन मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग, जब ये किसी धरोहर या भवन बनाने में ये एसिड रेन गिरती है, एंड दे रिएक्ट विद मेटेलिक सब्सटेंस, और जब वो मेटेलिक सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करती है प्रेजेंट इन द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग में होता है, एंड कॉरोड देम, और उन्हें खराब कर देती है। एसिड रेन आल्सो अफेक्ट प्लांट मेक सॉइल एंड वाटर इन वाटर बॉडीज एसिडिक। एसिड रेन जो है वो प्लांट्स, सॉइल और वाटर को भी एसिडिक कर देती है। दिस इफेक्ट द एक्वेटिक और मरीन लाइफ, ये जो इफेक्ट है वो एक्वेटिक और मरीन लाइफ में होता है, मतलब समुद्र की लाइफ में होता है। यूजेज ऑफ एसिड ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।